हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल। और आज मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं तापीय प्रतिलोमन, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तापीय विलोमता या तापीय प्रतिलोमन की। और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं तापीय प्रतिलोमन की कि तापीय प्रतिलोमन क्या है और तापीय प्रतिलोमन होने के कारण कौन से हैं और तापीय प्रतिलोमन के विभिन्न प्रकार क्या हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि तापीय प्रतिलोमन कहते किसे हैं, अर्थात इसका परिचय हमें यहाँ पर जानना है। तो तापीय प्रतिलोमन, जैसा कि लिखा हुआ है, वायुमंडल में सामान्य जो दशाएं हैं वो इस प्रकार की होती हैं कि वायुमंडल में धरातल से ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाते हैं क्रमशः तापमान घटता चला जाता है, जिसको हम वायुमंडल की ताप पतन दर के नाम से जानते हैं। और ये वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की जो दर होती है वो प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से वायुमंडल में तापमान घटता चला जाता है। अर्थात सामान्य ताप पतन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की होती है। लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय तापमान क्रमशः बढ़ता है या फिर तापमान बढ़ने की स्थिति देखी जाती है। और ये जो दशा है कि वायुमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटने की बजाय बढ़ने लगता है, तो इसी को हम तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमता, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम ऋणात्मक ताप पतन भी कहते हैं, क्योंकि सामान्यतः ताप पतन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, अर्थात तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है ऊंचाई के साथ, तो इसको हम ऋणात्मक ताप पतन के नाम से भी जानते हैं। तो ये तापीय प्रतिलोमन या तापीय विलोमता है। अब हम यहाँ पर इसके विभिन्न प्रकार जो है कि तापीय प्रतिलोमन किन किन दशाओं में होता है, क्या इसके प्रकार हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तापीय प्रतिलोमन के प्रकार। तो यहाँ पर तापीय प्रतिलोमन को प्रमुख रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। 3 प्रकार हैं, उनके आधार पर हम इसके विभिन्न कंडीशंस को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर है अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन। अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन, अर्थात ये जो प्रतिलोमन है, ये जो तापमान की प्रतिलोमन की कंडीशन है, ये विकिरण की वजह से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको विकिरण प्रतिलोमन। और अप्रवाही है, अर्थात इसमें वायुमंडल का, हवा का कोई संचार इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। अर्थात इस अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन में प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार विकिरण ह्रास है। इसमें हवा का कोई क्षैतिज या लंबवत संचार शामिल नहीं रहता है, इसीलिए इसको अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन के नाम से भी जानते हैं। अब हम यहाँ पर अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन की कई दशाएं हैं, तो उनके बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन में सबसे पहले है धरातलीय प्रतिलोमन, अर्थात धरातल के नजदीक वाले क्षेत्र में, धरातल के निकटवर्ती वायुमंडल के भाग में जो प्रतिलोमन की दशाएं, जो तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न होती है, उसको हम धरातलीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। अब ये धरातलीय प्रतिलोमन के लिए जिम्मेदार जो कारक है वो यहाँ दिखाए गए हैं। और सामान्य स्थितियों में तो धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटना चाहिए, लेकिन विभिन्न ये जो दशाएं हैं इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो इन दशाओं की वजह से कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि धरातल के नजदीक वायु का टेम्परेचर कम होता है और धरातल से ऊपर जाने पर ऊपरी वायुमंडलीय जो परत है या ऊपरी वायुमंडलीय भाग में तापमान अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। अर्थात धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्रमशः वृद्धि होती है। तो ये जो दशा है ये धरातलीय प्रतिलोमन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ धरातलीय प्रतिलोमन के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारक हैं उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है जाड़े की दीर्घ रातें। सर्दियों में जो लंबी रातें हैं, और ये जो प्रतिलोमन की कंडीशन है धरातलीय प्रतिलोमन, ये ज्यादातर मध्य और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर दिन और रात की अवधि में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो वहां पर जब जाड़े की, सर्दियों की दीर्घ रातें होंगी, तो सर्दियों की लंबी रातों के दौरान पार्थिव विकिरण का ह्रास अधिक होता है बजाय सूर्यातप प्राप्ति के। जब दिन छोटे होंगे तो सूर्यातप के मिलने की मात्रा कम होगी और रात्रि बड़ी होने पर
पार्थिव विकिरण के द्वारा ताप ह्रास की प्रक्रिया ज्यादा लंबी चलेगी और इस वजह से धरातल बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। और जब धरातल बहुत अधिक ठंडा हो जाता है तो धरातल के नजदीक संपर्क वाली जो निचली परत है, जो धरातल से सीधे संपर्क में है, वो धरातल के ठंडा होने की वजह से वो निचली परत का तापमान भी काफी कम हो जाता है, जबकि तुलनात्मक रूप से उसके ऊपर स्थित जो परतें हैं उनमें टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक पाया जाता है और इस प्रकार से धरातलीय प्रतिलोमन की दशा उत्पन्न हो जाती है। धरातलीय प्रतिलोमन के लिए दूसरा प्रमुख जो कारक है, जिम्मेदार कारक, उसकी बात करते हैं तो दूसरा है स्वच्छ व मेघ मुक्त आकाश। अर्थात धरातलीय प्रतिलोमन की स्थितियां उत्पन्न करने के लिए या धरातलीय प्रतिलोमन की दशा बनने के लिए दूसरा कारक है स्वच्छ व मेघ मुक्त आकाश, अर्थात आसमान बिल्कुल स्वच्छ और मेघ रहित होना चाहिए। और ऐसी स्थिति जब आसमान स्वच्छ होगा, बादलों का अभाव होगा, तो ऐसी स्थिति में पार्थिव विकिरण निर्बाध तरीके से होता है, बिना किसी रुकावट के पार्थिव विकिरण बहिर्गमन करता है और धरातलीय भाग काफी ठंडा होता है। इसी वजह से धरातलीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि वायुमंडल में बादलों की स्थिति होगी तो पार्थिव विकिरण को वो रोकने का काम करेंगे और तुलनात्मक रूप से निचली परत ठंडी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए धरातलीय प्रतिलोमन के लिए आकाश स्वच्छ और मेघ रहित होना चाहिए। तीसरी दशा है शुष्क वायु, कि वायु में नमी की मात्रा कम होनी चाहिए, वायु में शुष्कता होनी चाहिए। तो धरातलीय प्रतिलोमन के लिए धरातल के नजदीक वाली जो वायुमंडल की परत है, उस परत में आर्द्रता की मात्रा काफी कम होनी चाहिए, क्योंकि आर्द्रता या नमी की जो मात्रा है, जो जलवाष्प है, वो पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेती है और उसको रोक करके निचली परत में टेम्परेचर को बनाए रखती है। जबकि धरातलीय प्रतिलोमन के लिए धरातल के नजदीक वाली वायु का ठंडा होना आवश्यक है। तो इसीलिए यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होगी तो वो पार्थिव विकिरण को कम ग्रहण कर पाएगी, फलस्वरूप धरातल के नजदीक वाली जो हवा है वो धरातल के संपर्क में आकर के काफी अधिक ठंडी हो जाएगी और तापीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अगला कारक है इसका शांत व स्थिर वायुमंडल, कि धरातलीय प्रतिलोमन के लिए वायुमंडल का शांत और स्थिर होना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार का लंबवत या क्षैतिज संचलन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वायुमंडल की निचली परत में लंबवत या क्षैतिज संचलन होता है तो उससे उसकी तापीय दशाएं विभिन्न परतों की आपस में मिश्रित होती रहती हैं और जो हवा है वो धरातल के संपर्क में आकर के अधिक समय तक ठंडी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए धरातलीय प्रतिलोमन के लिए आवश्यक है कि धरातल जब रात्रि काल में दीर्घ सर्दियों की रातों में धरातल ठंडा होगा तो उसके संपर्क वाली वायु उस धरातल के नजदीक काफी लंबे समय तक स्थिर अवस्था में रहनी चाहिए, ताकि वो धरातल के गुणों को ग्रहण कर सके और धरातल के संपर्क में लंबे समय तक रहने की वजह से उस निचली परत का टेम्परेचर डाउन हो सके और धरातलीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो सके। तो इसीलिए धरातलीय प्रतिलोमन के लिए वायुमंडल का शांत और स्थिर होना भी आवश्यक है। और अगली दशा है हिमाच्छादित धरातल, और ये मुख्यतः उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और धरातलीय प्रतिलोमन के लिए हिमाच्छादित धरातल ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि हिमाच्छादित धरातल दिन के समय सूर्यातप के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है और हिम जो है वो आने वाले सौर विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित करने की वजह से हिमाच्छादित धरातल का टेम्परेचर अधिक नहीं हो पाता और रात्रि काल में पार्थिव विकिरण के द्वारा तापमान ह्रास होता है। फलस्वरूप हिमाच्छादित क्षेत्रों में रात्रि काल में टेम्परेचर बहुत डाउन होने की वजह से निचली परत का तापमान वायुमंडल का बहुत कम हो जाता है और तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये तापीय विलोमता में अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन का पहला प्रकार था, जो धरातलीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। धरातलीय प्रतिलोमन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्रकार की जो तापीय प्रतिलोमन है वो धरातल के नजदीक वाली वायुमंडलीय परतों में देखने को मिलता है। अब हम अप्रवाही विकिरण के दूसरे प्रकार की बात करेंगे, वो है उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। और नाम से स्पष्ट है, ये जो प्रतिलोमन है ये मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊपरी परतों में देखने को मिलता है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में मिलता है, इसीलिए इसको उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। और उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में प्रतिलोमन बनने के लिए जिम्मेदार कारक है ओजोन गैस की परत, अर्थात हमारे वायुमंडल में 15 से
लगभग 50 किलोमीटर के बीच में ओजोन गैस विद्यमान है, जिसे हम ओजोन परत के नाम से भी जानते हैं। और ओजोन परत या ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और इस वजह से ओजोन परत का टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाता है और ओजोन गैस की जो परत है उसके ठीक नीचे स्थित परत का तापमान उतना नहीं हो पाता। और यही कारण है कि उच्च वायुमंडलीय क्षेत्र में 15 से 35 या 50 किलोमीटर के बीच जहां ओजोन गैस की प्रचुरता विद्यमान है तो वहां पर औसत रूप से ज्यादा तापमान पाया जाता है और उसके नीचे की जो वायुमंडलीय परत है वहां पर कम तापमान होता है। और इस प्रकार नीचे से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान इस परत में बढ़ जाता है और उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन का दूसरा प्रकार था उच्च वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अब हम तापीय प्रतिलोमन का दूसरा मुख्य जो प्रकार है, पहला प्रकार हमने पढ़ लिया अप्रवाही या विकिरण प्रतिलोमन, दूसरे प्रकार की हम बात करेंगे जो है प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन। और इसके ठीक विपरीत हम यहाँ नाम से ही इसको स्पष्टतया जान सकते हैं कि ये प्रवाही प्रतिलोमन है, अर्थात इस प्रकार के प्रतिलोमन में हवा का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर किसी भी प्रकार का संचरण आवश्यक है और ये हवा के संचार की वजह से ही प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए इसको प्रवाही या संपर्कीय अर्थात जब विभिन्न दशाओं वाली हवाएं आपस में संपर्क में आती हैं उस वजह से तापीय प्रतिलोमन की दशाएं बनती हैं। इसीलिए इस प्रतिलोमन को प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन की बात करते हैं और प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन भी 3 दशाओं में उत्पन्न होता है। 3 प्रकार इसके हम कह सकते हैं या 3 कंडीशंस हैं जहां पर ये प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ चक्रवातीय या वाताग्री प्रतिलोमन की। तो इस प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन में सबसे पहली दशा होती है चक्रवातीय या वाताग्री प्रतिलोमन। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं तो उनमें हम जानते हैं कि वहां शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली अपेक्षाकृत कम तापमान वाली ठंडी हवाएं और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आने वाली गर्म हवाएं जब आपस में मध्य अक्षांशों में शीतोष्ण कटिबंध में आपस में मिलती हैं तो वो वाताग्र का निर्माण करती हैं और वाताग्र के सहारे गर्म हवा ऊपर चढ़ जाती है और ठंडी हवा नीचे रह जाती है, या फिर हम ये कहें कि ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर धकेल देती है। और दोनों ही कंडीशन में इस वाताग्र के सहारे दशाएं ऐसी बनती हैं कि नीचे जो है वायुमंडल में नीचे ठंडी वायु की परत विद्यमान हो जाती है और उसके ठीक ऊपर गर्म वायु की परत होती है और इस प्रकार से नीचे टेम्परेचर कम और ऊपरी वायुमंडल की परत में टेम्परेचर अधिक, इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अर्थात तापीय प्रतिलोमन की दशा उत्पन्न हो जाती है। और चूंकि ये जो दशाएं हैं ये चक्रवात की कंडीशन में बनती हैं, वाताग्र के सहारे बनती हैं, इसीलिए इस प्रतिलोमन को चक्रवातीय या वाताग्री प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। दूसरी दशा है प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन में दूसरी कंडीशन है घाटी प्रतिलोमन की। और ये घाटी प्रतिलोमन चूंकि घाटी और पर्वतीय इलाकों में पर्वत की घाटियों में इस प्रकार की कंडीशन बनती है, इसीलिए घाटी प्रतिलोमन के नाम से इसको जाना जाता है। तो घाटी प्रतिलोमन की हम बात करें तो पर्वतीय इलाकों में जहां पर्वत की जो घाटियां हैं तो चूंकि घाटियों के जो ऊपरी भाग हैं वहां पर रात्रि काल में पार्थिव विकिरण काफी तेजी से होता है और पार्थिव विकिरण काफी तेजी से होने की वजह से घाटियों के ऊपरी ढाल काफी ठंडे हो जाते हैं, वहां टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। और उन ऊपरी ढालों पर जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऊपरी ढालों के संपर्क वाली हवा का टेम्परेचर भी काफी डाउन हो जाता है, जबकि तुलनात्मक रूप से घाटी की जो तली है वहां पर टेम्परेचर, वहां की हवा का जो तापमान है वो थोड़ा अधिक रहता है। लेकिन घाटी के ऊपरी भागों पर जो हवा ठंडी होती है, अधिक तापमान वहां कम हो जाता है, गिर जाता है, तो वो अत्यधिक ठंडी हवा भारी होने की वजह से घाटी के तल की तरफ सरकने लगती है, अर्थात उसमें घाटी के ऊपरी भाग से घाटी की तली की तरफ ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर गति होने लगती है और वो ठंडी हवा घाटी के पैंदे में बैठने लगती है। और जब ये ठंडी हवा घाटी की तली में पहुंचती है तो तली में विद्यमान गर्म हवा को ऊपर उठा देती है और ठंडी हवा घाटी की तली में बैठ जाती है और घाटी के
तली में स्थित जो गर्म हवा है वो क्रमशः ऊपर की तरफ गमन करने लगती है, अर्थात ऊपर की तरफ चलने लगती है, लंबवत संचरण उसमें होने लगता है। और इस तरीके से कंडीशन ये बन जाती है कि घाटी की तली में ठंडी हवा बैठ जाती है और जो गर्म हवा है वो घाटी के ऊपर की ओर अर्थात ऊपरी किनारों की ओर गमनशील हो जाती है। और इस प्रकार नीचे घाटी की पेंदी में ठंडी हवा होने के कारण टेम्परेचर जो है कम हो जाता है और ऊपरी क्षेत्रों में घाटी के ऊपरी ढलानों पर टेम्परेचर तुलनात्मक रूप से अधिक पाया जाता है। और इस प्रकार से तापीय विलोमता की या तापीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं और इस तापीय प्रतिलोमन को घाटी प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा प्रकार हुआ प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन में घाटी प्रतिलोमन। और प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन का तीसरी कंडीशन, तीसरी दशा है क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन। तो क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन इसमें स्पष्ट है नाम से ही कि इसमें हवा क्षैतिज रूप से संचरण करती है और हवा के क्षैतिज संचार की वजह से ये प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है कि जब विभिन्न क्षेत्रों से हवाओं का क्षैतिज संचार होता है, तो जब कभी ऐसी स्थिति बनती है कि किन्हीं ठंडे इलाकों से आने वाली ठंडी हवा, कम तापमान वाली हवा जब गर्म प्रदेशों में पहुंचती है या फिर गर्म प्रदेशों से आने वाली अधिक तापमान वाली हवा ठंडे प्रदेशों में पहुंचती है, तो वहां पर जो पूर्व में विद्यमान जो कम तापमान वाली हवा है, जो ठंडी हवा है, वो भारी होने की वजह से नीचे बैठने का प्रयास करती है और जो गर्म हवा है वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ चली जाती है। और यही कारण है कि धरातल के नजदीक ठंडी भारी हवा विद्यमान हो जाती है और ऊपरी भागों में तुलनात्मक रूप से हल्की व गर्म हवा विद्यमान हो जाती है। और इस प्रकार से तापीय विषमता, तापीय विलोमता या प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और ये तापीय प्रतिलोमन क्षैतिज प्रवाही प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन था। और इस संपर्कीय प्रतिलोमन या प्रवाही प्रतिलोमन में हवा की या तो क्षैतिज संचलन होगा या फिर लंबवत या ऊर्ध्वाधर संचलन होगा और इस वजह से जो है तापीय प्रतिलोमन की दशाएं बनती हैं और इसी वजह से इसको संपर्कीय या प्रवाही प्रतिलोमन के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं तापीय प्रतिलोमन के तीसरे प्रकार की और वो है यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन, और यांत्रिक प्रतिलोमन में भी हवा में ऊर्ध्वाधर संचलन होता है और ऊर्ध्वाधर संचलन की वजह से तापीय प्रतिलोमन की दशाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ यांत्रिक प्रतिलोमन में विभिन्न अलग अलग स्वभाव वाली हवाएं आपस में मिल नहीं रही हैं। ये प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन से भिन्न इस मायने में है कि प्रवाही या संपर्कीय प्रतिलोमन में तो दो अलग अलग दशाओं वाली, दो अलग अलग स्वभाव वाली जो हवाएं हैं वो आपस में संपर्क में आती हैं, आपस में मिलती हैं, तब ये प्रतिलोमन बनता है। लेकिन यांत्रिक प्रतिलोमन में हवा एक ही प्रकार की है, लेकिन उस हवा के ऊपर उठने या ऊपर से नीचे आने की वजह से जो है तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न होता है। इसको यांत्रिक प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। और यांत्रिक प्रतिलोमन में दो कंडीशन है, या तो ऊपर से आने वाली हवा नीचे की तरफ बैठे या अर्थात हवा का ऊपर से नीचे की तरफ संचलन हो, या फिर संवहन के रूप में हवा धरातलीय क्षेत्रों से नीचे से ऊपर की तरफ संचलन होता है। तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में प्रतिलोमन की दशाएं बन जाती हैं। तो हम बात करते हैं पहले अवतलन प्रतिलोमन की। तो अवतलन प्रतिलोमन अर्थात हवा के नीचे बैठने की वजह से बनने वाला प्रतिलोमन। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं कि वायुमंडल में हवा, ऊपरी क्षेत्रों में जब हवा ज्यादा हो जाती है, ऊपरी वायुमंडल में हवा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो नीचे की तरफ बैठने लगती है। जैसा कि लगभग 30 से 35 डिग्री अक्षांशों में, जिसको हम अश्वक्षांश कहते हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार का अवतलन देखने को मिलता है। और इस अवतरण में जब हवा ऊपर से नीचे की तरफ बैठती है तो वो क्रमशः गर्म होती है, तो उसका वायुदाब बढ़ता है और उसका तापमान भी बढ़ता है। वो संकुचित होती है, सिकुड़ती है और इस वजह से उसका तापमान बढ़ जाता है और हवा नीचे बैठती हुई हवा गर्म होने लगती है। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो नीचे बैठती हुई हवा है उसका तापमान अपने आसपास की या उससे नीचे स्थित हवा से अधिक हो जाता है, तो तापीय विलोमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये अवतलन प्रतिलोमन की स्थिति है। और दूसरी स्थिति है संवहनीय प्रतिलोमन की, कि जब हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है, तो गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो ऊपरी वायुमंडल में पहुंच करके विभिन्न परतों में जब विद्यमान होती है, तो तुलनात्मक रूप से कभी-कभी स्थिति ऐसी बनती है कि गर्म हवा ऊपर उठी और पहले से मौजूद वहां जो हवा है वो तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम तापमान वाली होती है और वो नीचे स्थित हो जाती है और गर्म हवा ऊपर पहुंच जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी
तापीय प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये संवहनीय तापीय प्रतिलोमन है। तो इस प्रकार से यांत्रिक प्रतिलोमन हवा के ऊपर उठने या ऊपर से नीचे की तरफ बैठने की दशाओं में उत्पन्न होता है। तो सामान्यतः तापीय प्रतिलोमन वो दशा है जिसमें वायुमंडल में ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान घटने की बजाय उल्टा बढ़ने लगता है और इसीलिए इसको तापमान की विलोमता या तापीय प्रतिलोमन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।